जय हिंद। आज हम लोग एरिया का पार्ट 6 देखेंगे। इसमें हम लोग सीखेंगे चतुर्भुज के बारे में। तो चतुर्भुज किसे कहते हैं? चतुर्भुज चार भुजाओं से बन ज्यामितीय आकृति को कहते हैं। क्या कहा? चार भुजाएं होना चाहिए और वो भी बन ज्यामितीय आकृति होना चाहिए। उसी जैसे में ध्यान, यह एक चतुर्भुज है और ये चार भुजाएं 1 2 3 4 ये भुजा करते हैं और ये बंद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस तरह करके बना दिए तो ये नहीं होगा सर, ये बंद नहीं, तो क्या होना चाहिए? बंद भी होना चाहिए। तो इसे कहते हैं चतुर्भुज। अब चतुर्भुज के कई प्रकार है अलग। तो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं आयत का। किसका? आयत। आयत आयत बोला रेक्टेंगल का। तो आयत किसे कहते हैं? कहता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, तो उसे क्या कहते हैं? आयत। अब आयत का फार्मूला भी देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। आयत का फार्मूला अगर बात करें तो पहला, आयत का क्षेत्रफल से, आयत का क्षेत्रफल, तो इसका होता है लंबाई गुने चौड़ाई। इसको कहते हैं एल, इसको कहते हैं बी, मतलब लंबाई को चौड़ाई। यदि दिया हुआ है 10 और दिया हुआ 8, तो 10 गुने 8 कर देंगे 80 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। इसको सिंपल सा गुना कर देना लंबाई चौड़ाई को। दूसरा, हम लोग आयत का परिमाप। परिमाप का मतलब ध्यान दीजिएगा, ये बाउंड्री लाइन को जोड़ देना। ये 10 था तो ये भी 10, ये 8 थी। आयत में होता ही आमने सामने बराबर, तो इस सारे को जोड़ दे देंगे। तो उसके लिए एक फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं 2 × L + B, 10 + 8 + 10 + 8। तो ये सबको जोड़ देंगे आंसर 10 8 18, 10 28 8 36। कितना हो गया परिमाप? 36। तो इस तरह करके बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये दो फार्मूला आपको याद रखना है, आयत के क्षेत्रफल और परिमाप। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? तो a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, अलजेब्रा के कुछ फार्मूले भी लगेंगे जिसे आपको याद रखने इजी बन सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं आयत पर आधारित पहला सवाल। कहते एक आयत का परिमाप और उसकी लंबाई क्रमशः 40 मीटर और 12 मीटर है, उसकी चौड़ाई कितनी? बहुत आसान सवाल लिए हम लोग। आइए इसका हल देखते हैं। कहता है एक आयत है। क्या है? एक आयत है और इसकी परिमाप और लंबाई दे रखा, लंबाई दे रखा है 12 मीटर, तो ये 12 तो ये भी 12, आमने सामने बराबर। चौड़ाई जबकि नहीं दिया हुआ, परिमाप दिया हुआ। परिमाप कितना दिया हुआ है? परिमाप तो 40 मीटर, 40 मीटर और ये लंबाई है 12। तो हम लोग सिंपल सा इसको क्या करते हैं, 12 12 24 घटा देते हैं। 24 घटाएंगे तो 16 बचेगा। ये दोनों को बराबर बराबर बांट देते हैं, 8 8, आंसर हो गया 8। सिंपल था, बट इसको फार्मूला पर लिख कर दिखा रहे हैं। आयत का परिमाप 40 दिया हुआ था, फार्मूले लिख सकते हैं 2 × L + B बराबर 40, 2 × L, L कितना दिया है? 12 + B बराबर 40। अब इसको 2 से काट देंगे तो 2 से कटेगा ही, तो कितना आएगा? 20। अब B बराबर क्या होगा? 20 - 12, क्या आया? 8 मीटर। तो यही आंसर। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। कहता 25 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े एक सभागार के चारों ओर 3.5 मीटर की समान चौड़ाई का एक बरामदा है। उस बरामदे का फर्श 27.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से तैयार करने की कुल लागत कितनी होगी? तो आइए हम लोग इसका हल देखें। सबसे पहला एक बरामदा है और इसकी लंबाई है 25 और इसकी चौड़ाई है 15। अब कहते हैं इसके चारों ओर एक बरामदा गुजरा और इसकी जो चौड़ाई दे रखा वह 3.5 मीटर। हर एक दिन इधर भी 3.5, इधर भी 3.5 है, चारों तरफ 3.5 और यहीं पे फर्श में बनाना है। और 1 मीटर स्क्वायर का लेता है 27.5 रुपया, 27 रुपये 50 पैसे।
तो 1 मीटर वर्ग मीटर कहा है, मीटर स्क्वायर कहा है, इसका मतलब हमें क्षेत्रफल इसका निकालना होगा बरामदा का, और उसको 27.5 से गुना करना होगा। यदि मीटर क्यूब कहे तो वहां पे हमको समझ जाना है कि आयतन निकालना है, मीटर स्क्वायर कहे तो वहां पे हमें समझ जाना है क्षेत्रफल निकालना है। बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि 27.50 कहा वो तो ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता है कि इसमें क्षेत्रफल निकाले, आयतन निकाले, परिमाप निकाले। तो आप जब भी रुपया वाला जो सीन दिया हुआ है 27.50 तो वर्ग मीटर लिखा हुआ, ध्यान दीजिए वर्ग मीटर किसका ऐसा मात्रक होता है, क्षेत्रफल का। तो हमें समझ जाना है क्षेत्रफल निकाल, सिर्फ यहाँ रहता है मीटर, इतना मीटर, इसके चारों ओर कुछ भी बाड़ लगाना है कहते हैं, ठीक है, तो ऐसा सवाल आता है, या तो फिर कुछ भी इसे घेरना है ऐसा, तो हमें समझ जाना परिमाप निकालना। घन मीटर लगा रहे, सवाल आएगा 3D में कि घन मीटर है, तो हमें समझ जाना है कि अरे इसका आयतन निकालना है। तो ये यूनिट हमें बताता है कि क्षेत्रफल निकालना है या परिमाप निकालना है या आयतन निकालना है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ। चलिए आइए तो हम लोग इसे हल करते हैं। सबसे पहला बात कि यहाँ 3.5 मीटर है और इधर भी 3.5, कुल मिला के यहां से यहां का बात करें तो 25 तो होगा, 3.5 इधर बढ़ेगा, 3.5 7 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 मीटर, मतलब यहां से यहां 32। उसी तरह करके 7 इधर भी बढ़ेगा, 3.5 इधर, 3.5 15 7 22 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि यहां से लंबाई 32 और यहां से यहां चौड़ाई 22। वही बात अंदर है तो ये 25 और 15। तो बड़ा आयत में से छोटा आयत का क्षेत्रफल घटा दे तो हमें बरामदा का क्षेत्रफल निकल आएगा। बड़ा आयत में से छोटा का आयत, तो कह सकते हैं बरामदे का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़ा आयत का लंबाई गुने चौड़ाई, ये गुना कर दिए। इसमें से हमें घटा देना है, क्या घटाना है, छोटा आयत का। छोटा आयत क्या था, 25 गुने 15, 25 गुने 15, ये घटा देंगे। अब इससे पहले घटा लेते तो बरामदा का क्षेत्रफल आएगा, ध्यान दीजिए गुना करते इसके, 32 दूनी 64, 64 का मतलब हो गया 704। ध्यान, इससे इसको गुना किया। अब इसको गुना करते हैं, 15 25 75, 15 दूनी 30 और 7 37। अभी माइनस कर देते हैं, 14 में से 5 गया तो 9, और 9 में से 7 गया तो 2, और 6 में से 3 गया 3, तो ये हो गया 329 वर्ग मीटर। क्या हो गया, मीटर स्क्वायर कहिए या हिंदी में वर्ग, 329। अब ये खर्च का बात कर रहा है, हमें खर्च बताना है, तो क्या कहा था, 27.50 के दर से। तो 329 मीटर स्क्वायर का कितना, सिंपल था, हम लोग अब गुना कर देंगे इसे, और गुना कर देंगे ये कहा जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो गुना करते हैं इसे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे 4 7 9 63 63 67 6 2 9 18 18 6 24 2 7 14 1 15 1 3 2 4 1 5, ये हो गया 5 दिया 15 27 81 11 82 5 7 5 5 10 7 14 1 6 4 10, कितना आया, तो 90475। और ये पॉइंट के बाद एक जीरो भी था, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2, मतलब हमें लग जाएगा 9,047.50 रुपया, और यही सवाल का उत्तर है। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। कहता एक आयताकार प्लॉट का परिमाप 48 मीटर है और केवल एक और क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर है। प्लॉट के आयाम है, मतलब लंबाई और चौड़ाई बताना है। तो आइए हम लोग इसका हल देखते हैं। कहता है एक आयताकार प्लॉट है, प्लॉट मतलब जमीन के एक भाग होता है जिसे हम लोग प्लॉट कहते हैं। प्लॉट है, कहता परिमाप है, इसका परिमाप देगा, परिमाप का आयत का परिमाप का फार्मूला तो 2 × L + B, ये दे रखा है 48। और कहता क्षेत्रफल दे रखा है, क्या दे रखा है, क्षेत्रफल मतलब L × B दे रखा है हमसे 108। L का मतलब इसको माने और चौड़ाई इसको, L और B हमें बताना है, ध्यान देना। अब यहां से हम लोग हल करते हैं, यहां से अगर हल करेंगे तो L + B आ जाएगा, 2 से इसे भागा दे दिए 24, और L × B हमें पता है।
अब हमें या तो एल का मान यहाँ निकाल के यहाँ रखें या यहाँ निकाल के यहाँ, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग एल प्लस बी पता है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, एल माइनस बी हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। तो इसका फार्मूला हम लोग लगा लेते हैं, एल प्लस बी, एल माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4LB। क्या होता है? माइनस 4LB के फार्मूला होता है। तो एल माइनस बी नहीं पता, एल प्लस बी पता हमें 24, तो 24 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एल बी पता है 108, 24 का स्क्वायर 576 और इसका इससे गुना कर देंगे 432, इसमें इससे माइनस कर देते हैं तो क्या आ गया, 6 में 2 गया 4, 7 में से 3 गया तो 4, 5 में 4 गया 1, ये आ गया एल माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाते तो रूट, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 12, तो ये क्या आ गया एल माइनस बी। अब हमें समीकरण दूसरा मिल गया, अब हम इजीली निकाल सकते हैं क्या थी, एल, ध्यान दीजिएगा एल निकाल कर दिखा रहे हैं, समीकरण आप तोड़ने जानते होंगे, ध्यान दीजिए, एल मान निकालेंगे तो 24 और 12 जोड़ देंगे तो 36 हो गया, 36 के आधा 18, मतलब एल हो गया 18 मीटर। यदि चौड़ाई का बात करें तो 24 में से 12 घटाएंगे 12, 12 का आधा हो गया 6, मतलब बी का मान हो गया 6। तो इस सवाल का जवाब रहा 18 मीटर और 6 मीटर। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आएगा, आता है प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।